हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर पुरानी मेस क्लासेस बाका के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और आज हम आप सबके बीच लेकर के आए हुए हैं टाइम एंड वर्क का विविध, जो कि वॉल्यूम 16 में पढ़ेंगे। तो चलिए बंधु, इस वीडियो को आप अंत तक देखिए, जिससे कि आप सारे सवाल बना सके। और जिस भाई बंधु ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो जरूर कर देंगे। साथ ही साथ लाइक और शेयर करना ना भूलेंगे। तो देखते हैं विविध का सवाल कैसा रहता है। तो आगे बढ़ते हैं। तो चलिए मित्र बंधु, देखते हैं वॉल्यूम 16 का पहला सवाल किस प्रकार है। एक पुरुष, एक स्त्री तथा एक लड़का मिलकर किसी काम को 6 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि एक पुरुष तथा एक स्त्री काम को क्रमशः 10 दिनों तथा 24 दिनों में समाप्त कर सकते हैं, तो एक लड़का कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। तो बंधु, जब इस प्रकार के सवाल आपके पास रहता है तो हमेशा ये आपको मन में रखना है कि हमारे पास टोटल काम कितना है, और जिनका निकालना है उसका एक दिन का काम पता कर लेंगे तो आप आसानी से बना लेंगे। तो देखिए बंधु, बहुत ही सटीक सुंदर तरीके से आपको बताएंगे हम। एक मैन, एक वोमेन, एक लड़का, एक बॉय। एकदम ध्यान से देखिएगा, बहुत फास्ट आप बना लेंगे। मिलकर किसी काम को कितना दिन में करते? 6 दिन में करते। क्लियर है। आगे चल के बंधु कहता है, यदि एक पुरुष तथा एक स्त्री काम को क्रमशः, क्रमशः का मतलब पहले का पहला, दूसरे का दूसरा। एक पुरुष कह रहा है एक मील, कितने दिन में कह रहा है? क्रमशः है तो क्रमशः पहला 10 है तो 10 रखिए। दूसरा में एक स्त्री, एक ओमेन है, वो कितना दिया हुआ है? 24 दिनों में। 24 दिन आप यहाँ रख दीजिए बंधु। क्लियर हो गया। आगे चल के कहता तो एक लड़का कितने दिनों में काम समाप्त करेगा। पहले इसमें ये निकालना है कि आखिर हमारा टोटल काम कितना है। तो इन तीनों का एलसीएम टोटल काम बताएगा, जो कि हम टाइम एंड वर्क में पीछे पढ़ चुके हैं। अब इनका अगर एलसीएम आप निकालिएगा तो कैसे निकालिएगा? देखिए 6 24 गुणज है, इसलिए 6 24 का 24 हो जाएगा। जिनको दिक्कत है फिर से हम एक बार बता दें, एलसीएम बहुत फास्ट बनाते हैं भाई। 24 10 का देखिए 2 से कटाएंगे, 5 दूनी 10, इसमें कटाएंगे 2 से 12, इधर से गुना करिए, 12 दूनी 120, ये 24 पंचे 120। इसका एलसीएम क्या आ जाएगा बंधु? 120। हम एलसीएम चैप्टर में भी पढ़ा चुके हैं, लेकिन यहाँ समझ लीजिए आप। 120 हो गया। अगर हम इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा बंधु? 20 बार में हो जाएगा। 20 20 से क्लियर है। इसको अगर गुना करेंगे तो कितने बार में हो जाएंगे? 12 बार में हो जाएंगे। क्लियर है। इससे करेंगे कितना हो जाएंगे? 5 बार में हो जाएंगे। यानी इनसे साफ पता चला बंधु, ध्यान दीजिएगा, कि एक आदमी, एक औरत यानी एक स्त्री, एक लड़का मिल के अगर किसी काम को एक दिन में करेंगे तो कितना करेंगे? 20 काम करेंगे। एक आदमी एक दिन में कितना काम करेंगे? 12 करेंगे। और एक स्त्री एक दिन में कितना काम करेंगे? 5 करेंगे। आपसे क्या पूछ रहा है? एक लड़का कितने दिनों में काम समाप्त करेंगे। तो ये आपको निकालना जरूरी है कि एक लड़का एक दिन में कितना काम करते हैं। तो निकल जाएंगे, देखिएगा। एक मैन, एक वोमेन एक साथ कितना करते हैं? 12 मैन करते हैं और वोमेन 5 करते हैं। तो 12 5 कितना हो गया? 17। देखिएगा 17 काम कौन करते हैं? एक मैन एक वोमेन अगर एक साथ मिला देंगे तो 12 5 17 काम करेंगे। अगर यहाँ पे हम रख देंगे 17 काम, तो एक बॉय का जो है एक दिन का काम पता चल जाएगा। तो देखिएगा एक मैन एक वोमेन 17, और 17 हम यहाँ रख के इसको घटा देंगे 20 में, तो कितना हो जाएंगे? 3। यानी हम कह सकते हैं एक बॉय एक दिन में कितना करेंगे? 20 घटा कितना? 17 बराबर 3 काम करेंगे पर डे। करेंगे बंधु। क्लियर हो गया। यानी एक लड़का एक दिन में कितना काम करेंगे? 3 काम। कितना है? 120। तो एक लड़का से कराना है तो 120 में कितना भाग दे देंगे? 3 से। कितना हो जाएंगे? 40 दिन। तो क्लियर हो गया बंधु, आप समझ गए, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है? 3 में दिया गया है। कोई परेशानी नहीं। किसी भाई बंधु को, बहन को अगर परेशानी हो जाए तो जरूर फिर से कमेंट कर देंगे कि ये सवाल सर नहीं समझे, आप बताइए। हम आपको बताएंगे जब तक आप किसी एग्जाम को फेस नहीं कर लेते, हम आपके साथ लगे हुए हैं। तो चलिए बंधु, अगले सवाल की ओर चलते हैं। तो चलिए बंधु, विविध का अगला प्रश्न। एक पुरुष, 3 महिलाएं तथा 4 लड़के किसी काम को 96 घंटे में पूरा कर सकते हैं। 2 पुरुष और 8 लड़के उसी काम को 80 घंटे में पूरा कर सकते हैं, तथा 2 पुरुष तथा 3 महिलाएं उसी काम को 120 घंटे में पूरा कर सकते हैं। तो 5 पुरुष तथा 12 लड़के कितने घंटे में काम पूरा करेंगे। बंधु, इस प्रकार प्रश्न अगर आता है तो सबसे पहले हम काम पता करते हैं, जिसके बारे में कह रहा है उसका 1 घंटा या 1 दिन का काम निकालते हैं। तो देखिए बहुत आसान है, ध्यान देंगे। एक में 3 वोमेन 4 लड़का 96 घंटे में। 2 मैन
8 लड़का उसी काम को 80 घंटे में, आगे 2 मेन 3 वोमेन उसी काम को 120 घंटे में। क्लियर है बंधु। और आपसे पूछ रहा है 5 मेन यानी 5 पुरुष और 12 लड़के बॉय कितने घंटे में काम को पूरा करेंगे उसी काम को। तो बंधु यहाँ से सबसे पहले हम टोटल काम निकालेंगे। देखिए कैसे, 96 80 120 का एलसीएम होगा 480, 96 पंचे 480, 80 छके 480, 120 चौके 480। यानी इससे पता चला कि जब इतना आपके साथ रहेंगे तो 1 घंटा में 5 काम, 2 में अगर 8 लड़के रहेंगे तो 1 घंटा में 6 काम, और 2 में और 3 वोमेन रहेंगे तो 1 घंटा में 4 काम होगा। बंधु हमको चाहिए क्या, 5 मेन और 12 बॉय यानी 12 लड़के 1 घंटा में कितना काम करते हैं, तो टोटल काम में भाग दे देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये पर ध्यान रखेंगे कि 1 मेन या 1 बॉय 1 घंटा में कितना काम करता है, तो 5 मेन के साथ ले लेंगे और 12 बॉय के साथ ले लेंगे। तो बंधु देखिएगा यहाँ बहुत सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा, अभी आप बना लेंगे। यहाँ देखिएगा एक चीज दिया है 2 मेन और 8 बॉय। देखिए 2 मेन और 8 बॉय कितना, 6 काम पर घंटा। तो 2 मेन प्लस 8 बॉय 6 काम पर घंटा। अब देखिए 2 कॉमन लेंगे तो मेन यानी 1 मेन लगा सकते हैं, 2 कॉमन लिए 1 मेन प्लस 4 बॉय कितना, 6 काम पर घंटा। तो कटा दीजिए, 2 3 6 3 यानी 1 मेन प्लस 4 बॉय 3 काम पर घंटा करेंगे। अब बंधु हमारे को ये नज़र में रहिए कि 1 मेन और 1 बॉय का चाहिए, तो निकालना तो जरूरी है। तो देखिए कैसे आप निकालेंगे। अब यहाँ एक चीज़ ऊपर वाले समीकरण में आपको दिखाई पड़ रहा होगा, ध्यान दे रहे होंगे बंधु कि 1 मेन 4 बॉय यहाँ पे है, 1 मेन और 4 बॉय है। अगर इन दोनों का मान यहाँ बैठा करके 5 में घटा देंगे 3 वोमेन का निकल जाएगा। तो देखिए कैसे निकल जाएंगे कि 1 मेन 4 बॉय 3 काम पर घंटा, 1 मेन 4 बॉय 3 काम पर घंटा, और ये तीनों मिलता है तो 5। तो इसका मतलब इनका जो मान निकालिएगा तो इन दोनों का मान कितना है, यहाँ पे 3 है, तो 5 में 3 घटाएंगे कितना, 2 निकलेगा। यानी हम कह सकते हैं 3 वोमेन 1 घंटा में काम कितना करेंगे, 2 काम करेंगे, यानी 2 काम पर घंटा। अब बंधु एक चीज़ ध्यान दीजिएगा है, यहाँ से ये चीज़ हम घेराव लगा रहे हैं, इसको एकदम ध्यान देना है कि यहाँ पे है 2 मेन प्लस 3 वोमेन कितना है, 4 काम पर घंटा, 4 काम पर घंटा है। और अभी अभी आप देखे हैं यहाँ पे कि 3 वोमेन 2 काम पर घंटा करता है, तो 3 वोमेन का मान यहाँ रख देंगे तो 2 मेन का निकल जाएगा। तो 2 मेन का क्या निकलेगा, ध्यान देंगे, 4 काम में से 2 काम घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 काम पर घंटा हो जाएगा। बंधु ठीक है। अब देखिएगा 1 मेन का निकालिए, 2/2 यानी कितना, 2/2 काम पर घंटा, यानी कि 1 काम पर घंटा। यहाँ से पता चला बंधु कि 1 मेन जो है 1 घंटा में कितना काम करते हैं, 1 काम करते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। यानी यहाँ तो आप निकाल लिए मेन का, अब हमको चाहिए लड़का का। तो लड़का का कहाँ से निकालेंगे, जहाँ से आपको आसानी लगे वहाँ से आप निकाल लेंगे। तो बंधु यहाँ से हम निकाल लेंगे, देखिएगा यहाँ से कैसे निकालेंगे, क्योंकि 1 मेन का रख देंगे तो 4 बॉय का निकलेगा, तो 1 बॉय का निकाल लेंगे। तो देखिए कैसे है, देखिए 1 मेन का 1 घंटा में काम 1, तो 1 रखेंगे 3 में 1 जाएगा कितना, 2। तो 4 बॉय का 1 घंटा में काम कितना, 2 काम पर घंटा। क्लियर है, यहाँ मान रख दिए। अब देखिएगा 1 बॉय का काम निकालेंगे कितना, 2/4 यानी 2 दूनी 4 यानी 1/2 काम पर घंटा हो जाएंगे बंधु। यानी पता चल गया 1 बॉय 1 घंटा में कितना काम करते हैं, 1/2, और 1 आदमी 1 घंटा में कितना करते हैं, 1 काम करते हैं। हमारे पास कितना है, 5 आदमी और 12 बॉय यानी लड़का। तो देखिएगा 1 आदमी 1 घंटा में 1 काम करते हैं, 5 आदमी रहेगा तो 5 1 काम 5 करेंगे, बिल्कुल करेंगे। यहाँ पे आप ध्यान देना है। अब देखिएगा 1 लड़का 1 दिन में 1 घंटा में कितना काम करते हैं, 1/2 कितना है, 12 1/2 क्या हो गया, 6 दूनी 12, तो ये 5 और 6 6 5 कितना, 11 काम पर घंटा। देख लीजिए मेरे मित्र बंधु, बहुत ही सटीक से आप बना चुके हैं इनको कि 1 घंटा में 11 काम करेंगे कौन, जब आपके पास 5 आदमी और 12 लड़के रहेंगे। तो काम आपका कितना है, 480, और आपसे कह रहा है कि 5 पुरुष तथा 12 लड़के कितने घंटे में करेंगे। तो 5 पुरुष और 12 लड़के 1 घंटे में कितना काम करते हैं, 11 जो निकाल चुके हैं, और टोटल काम कितना 480। तो 480 में कितना से भाग दे देंगे, 11 से भाग दे देंगे। अब भाग देने के बाद आपका जो आएगा बंधु हो जाएगा कितना, 43 यानी 43.7/11 घंटे आ जाएंगे, जो कि आपका ऑप्शन नंबर किस में दिया गया है, तीसरा में दिया गया है।
तो देखिए कितना आसानी से आप बना लिए बंधु, बहुत ही सटीक से आप बनाए। तो चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। फिर पुनः एक बार कह रहे बंधु, अगर जिन भाई बंधु को अगर दिक्कत हुआ होगा तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ ही लीजिएगा। हम चल रहे हैं अभी अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। एक पुरुष एक महिला तो एक लड़का किसी काम को क्रमशः 3, 4 तथा 12 दिनों में कर सकते हैं। काम का 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए एक आदमी एक महिला के साथ कितने लड़के अनिवार्य रूप से लगाए जाएंगे। प्रश्न बहुत आसान है बंधु, कितनों बड़ा भाषा क्यों ना हो आप इसको आसानी से बनाएंगे। तो देखिए किस प्रकार, एक पुरुष एक मेल, एक वोमेन, एक लड़का एक बॉय किसी काम को क्रमशः 3, 4, 12 दिनों में। क्रमशः का मतलब होता है पहले का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा। अगर आदमी जो एक आदमी लगा वो काम कितने दिनों में, 3 दिनों में। जो एक महिला लगा वो काम कितने दिनों में, 4 दिनों में। और जो लड़का लगा वो काम कितने दिनों में, 12 दिनों में। बंधु इसका मतलब साफ अर्थ है कि जहाँ एक आदमी रहता है वहाँ 3 दिन में काम को समाप्त करता है। एक महिला जहाँ पर रहती है वहाँ 4 दिन में समाप्त होते हैं। और एक लड़का जहाँ पे रहता है वो 12 दिनों में काम समाप्त होते हैं। ये दिया हुआ है। आगे चल के कहता है काम का 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए, यानी ये जो यहाँ काम है, जो यहाँ काम है, जो यहाँ काम है, वही काम को 1/4 दिनों में खत्म करने के लिए एक आदमी एक मेन, एक महिला एक वोमेन के साथ कितने लड़के को लगाएंगे, मान ली एक्स लड़की को लगाए। कौन काम, जो काम यहाँ हो रहा है वो काम यहाँ होने के लिए कितने दिनों में, 1/4 दिनों में। बंधु ये सवाल देखिए कितने अच्छे से बनाएंगे आप। देखिए लड़का मांग रहा है इसलिए सबका तुलना लड़के के साथ कर देंगे। कैसे, देखिए एक मेन गुना 3 बराबर एक बॉय गुना 12। इनको ले लिए, आदमी को भी लड़की के साथ और महिलाएं को भी लड़की के साथ ले लेंगे। एक वोमेन गुना 4 बराबर एक बॉय गुना कितना, 12। अब बंधु कहेंगे ऐसा सर क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमको लड़का चाहिए, लड़की के साथ तुलना करना है। अब देखिएगा बंधु ये कटा देंगे, 3 चौक 12, पता चला एक मेन बराबर कितना बॉय, 4 बॉय। यानी यहाँ से आपको एक पता चल रहा होगा कि जहाँ एक आदमी काम करेंगे वहाँ 4 बॉय को लाएंगे तभी काम बराबर हो पाएगा। यहाँ से पता करेंगे 4 तिया 12, यानी एक वोमेन बराबर 3 बॉय। इससे तात्पर्य यह निकलता है बंधु कि जहाँ एक महिलाएं को काम कराएंगे वहाँ पे 3 लड़का काम करेगा तब काम बराबर होगा। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, आपको पढ़ाए थे M1 D1 बटे W1 M2 D2 बटे W2, उस पर हम लगाएंगे। हमको कहाँ से लगाना, लड़का मांग रहा तो लड़का का तुलना करिएगा तो सबसे आसान होगा। यानी कि हम लिख सकते हैं एक बॉय अगर को लगाते हैं तो 12 दिनों में खत्म करते हैं। तो यहाँ पे वही काम जो कराएंगे एक मैन प्लस एक वोमेन एक्स बॉय के साथ कितना दिन में काम होगा, 1/4 दिनों में समाप्त होगा जो दिया हुआ है। यानी जो काम यहाँ होगा वही काम ये होगा, तुलना हो गया। M1 D1 बटे W1 एक काम है तो 1 क्या लिखेंगे, ऐसे रहेंगे M2 D2 बटे W1। क्लियर है बंधु, यानी जो काम यहाँ करेंगे वही काम इससे करवाएंगे कितने, 1/4 दिनों में। अब देखिएगा ये बॉय है तो आप डायरेक्ट रख सकते हैं, इसको 12 बॉय लिख सकते हैं। अब यहाँ पे हम सबको कन्वर्ट करेंगे बॉय में। तो देखिए कैसे, एक आदमी बराबर कितना बॉय, 4 बॉय, तो यहाँ पे 4 बॉय लिख लीजिए प्लस एक वोमेन बराबर कितना बॉय, 3 बॉय, यहाँ पे 3 बॉय लिख लिए प्लस एक्स बॉय है। अब देखिएगा बंधु ब्रैकेट 1/4 क्रॉस गुना कर देंगे, 12 चौक 48 बॉय बराबर, इधर देख लीजिए बंधु यहाँ पे हो गया 4 और 3 7 बॉय प्लस एक्स। अब देखिए इसको हम क्रॉस पहले गुना कर चुके हैं इसीलिए अपना उधर लिख दिए। एक्स बराबर अगर हम यहाँ निकालना चाहेंगे तो 48 में 7 या कितना, 41 बॉय। यानी बंधु आपका जो एक्स का मान आया कितना लड़का आया, 41, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है, तीसरा में। यानी इस सवाल को हम ये कह सकते हैं सवाल के द्वारा कि 1/4 दिनों में अगर काम समाप्त करना हो तो उनके लिए कितना लड़का लाना होगा, 41 लड़का लाना होगा। तो ये आप समझ गए, ये आपका एक आसान तरीका था। और हमारे पास तरीका देखिए किस प्रकार बनाएंगे बंधु, ध्यान, एक मेल, एक महिलाएं, एक वोमेन, एक लड़का एक बॉय, क्रमशः ये 3 दिन में, ये 4 दिन में और ये 12 दिन में करते हैं। इन तीनों का एलसीएम टोटल काम बताएगा तो 12, 3 चौके 12, 4 तिया 12, 12 के 12। इससे पता चला बंधु
कि एक आदमी एक दिन में 4 काम करते हैं, एक महिला एक दिन में 3 काम करते हैं और एक बॉय एक दिन में 1 काम करते हैं। कहता है इसी सवाल में एक आदमी, एक महिलाएं और कितने लड़के साथ में लेना होगा, एक्स बॉय को अगर साथ में लेंगे तो यही काम जो है 1/4 दिनों में समाप्त हो, यानी कितने लड़के लेंगे। ये आपसे प्रश्न में कह रहा है बंधु कितना काम, 12 काम कितने दिन में समाप्त करने के लिए, 1/4 दिनों में समाप्त करने के लिए। इनसे हम जो भी पहले सवाल पढ़ते थे, अगर टोटल काम में एक दिन के काम से भाग देते थे तो पूरा समय निकलता था। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर टोटल काम में अगर पूरे समय से भाग देंगे तो एक दिन का काम पता चल जाएगा। तो देखिएगा बंधु, यहाँ पे हमारा टोटल काम कितना 12 है और कितने दिन में समाप्त करने के लिए कह रहा है 1/4। तो 1/4 दिन में अगर समाप्त करने के लिए कह रहा है तो एक दिन में कितना काम होगा, तो ये 12 गुना 4/1 12 चौक 48 काम क्या होगा पर डे होगा। 48 काम पर डे अगर एक आदमी एक महिलाएं और एक्स वाई करेंगे तो जाकर के 1/4 दिन में समाप्त होगा। तो बंधु यहाँ पे दिखेगा एक आदमी और एक महिलाएं का काम पता है, एक आदमी का 4, एक महिला के 3, 4 3 7 काम अगर ये पर डे कर रहा है और ये बॉय के साथ मिल करके कर रहा है तो 48 काम पर डे हो रहा है, जिसके कारण 1/4 दिन में समाप्त हो रहा है। इसका मतलब अगर ये दोनों मात्र अगर दे रहा है 7 तो ये कितना देगा, जो कि टोटल 48 होगा तो 41 देगा, क्योंकि 7 काम एक आदमी एक महिलाएं दे रहा है यहाँ पे पता है। और यहाँ एक्स वाई के लिए कितना है पर डे काम 41, इसका मतलब है एक्स वाई 41 काम पर डे करेगा तो जाकर के काम 1/4 दिनों में समाप्त होगा इनके साथ मिलकर। अब बंधु देख लीजिएगा, अगर एक्स वाई 41 काम पर डे करता है, यहाँ बॉय के बारे में भी दिया हुआ है, एक बॉय एक दिन में 1 काम करते हैं, 41 काम अगर एक दिन में उनके लिए कितना बॉय लाना होगा, 41 बॉय लाना होगा बंधु, क्योंकि एक बॉय एक दिन में 1 काम, 41 काम के लिए 41 बॉय लाएंगे तो हमारा काम 1/4 दिनों में पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे एक महिला एक वोमेन के साथ। तो क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, दोनों में से किसी भी विधि से सवाल बनाइएगा आपका सवाल बनेंगे। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र बंधु अगले प्रश्न की ओर। एक पुरुष एक स्त्री तथा एक लड़का किसी काम को क्रमशः 20 30 तथा 60 दिनों में समाप्त कर सकते हैं तो 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए 2 पुरुष तथा 8 स्त्री के साथ कितने लड़कों की जरूरत होगी। यानी पिछले प्रश्न की तरह ये भी प्रश्न है, अगर पिछले प्रश्न में परेशानी हुआ होगा तो इस प्रश्न में नहीं होगा। तो देखिए बंधु, एक में एक वोमेन एक लड़का किसी काम को क्रमशः, क्रमशः मतलब पहले का पहला, दूसरा का दूसरा, तीसरा का तीसरा, ये हो गया 20 दिनों में, ये हो गया 30 दिनों में, ये हो गया 60 दिनों में कर सकते हैं। तो आगे चल के यानी जो काम ये करता है वही काम ये करता है, वही काम ये करता है, और कहता है उसी काम को 2 दिनों में काम खत्म करने के लिए, यानी जो काम यहाँ हो रहा है उसी काम को 2 दिन में खत्म करने के लिए यहाँ पे कह रहा है कि 2 पुरुष 2 मेल और 8 स्त्री यानी वोमेन के साथ कितने लड़के लगाएंगे, एक्स लड़की को लगाएंगे, जो कि काम कितने दिनों में हो जाएंगे, 2 दिनों में हो जाएंगे। बंधु ये पिछले प्रश्न की तरह ही है। अब देखिएगा, हमको लड़का निकालना है इसलिए सबको कन्वर्ट लड़की के साथ तुलना करेंगे। देखिएगा, 1 मेल गुना 20 बराबर 1 लड़का गुना 60। अब इधर देखिएगा, 1 वोमेन गुना 30 बराबर 1 लड़का गुना 60। अब देखिएगा यहाँ से अगर हम ले लें तो 20 तिया 60, यानी कि 1 में जहाँ काम करेंगे वहाँ 3 बॉय काम करेंगे, काम बराबर होगा। यहाँ पे 30 दूनी 60, यानी 1 वोमेन जहाँ काम करेंगे वहाँ 2 बॉय काम करेंगे तो काम बराबर होगा। अब बंधु बॉय से ही तुलना करेंगे, यानी जो काम एक बॉय दिखेगा, जो काम एक बॉय 60 दिन में करते हैं वही काम 2 आदमी और 8 वोमेन के साथ एक्स बॉय को लगाने पर, एक्स बॉय लगा दिए, एक्स बॉय लगाने पर कितना दिन में, 2 दिन में करेंगे। क्लियर है। अब इनको हल करेंगे तो कैसे निकलेगा ध्यान दीजिएगा, यानी इधर हो गया कितना 60 बॉय बराबर, यहाँ पे अब हम इसको कन्वर्ट करना जानेंगे। कन्वर्ट देखिए कैसे करेंगे, 1 मेन बराबर कितना बॉय 3 और 2 मेन 3 दूना 6 बॉय। अब देखिएगा 1 वोमेन बराबर कितना 2 बॉय, तो 8 वोमेन 8 दूना 16 बॉय।
अब प्लस एक्स गुना 2 से कटा दीजिए इधर, 30 दूनी 60, 30 बॉय। अब देखिएगा 30 बॉय और 16 छः आप जोड़ लीजिए, 22 बॉय प्लस एक्स। एक्स का मान जो है 30 में 22 गया कितना 8, यानी 8 बॉय को लाएंगे किनके साथ, 2 मेन, 8 मेन के साथ। तो काम कितने दिन में हो जाएंगे, 2 दिन में, जो कि ऑप्शन नंबर किस में है बंधु, पहला नंबर। इन्हीं सवाल को आप सेकेंड विधि से कैसे बनाएंगे, जो हम पिछले सवाल में भी बनाए थे। तो ध्यान दीजिएगा बंधु, एक में बहुत आसान है, आप टेंशन ना लीजिए क्योंकि आप अनिमेश सर से पढ़ रहे हैं। 20 दिन में, एक में 30 दिन में, और एक लड़का एक बॉय 60 दिन में। ध्यान से देखना है, सिर्फ एलसीएम टोटल काम बताएगा। 60, 20 या 60, 30 दूनी 60, 60 एक 60। अब देखिएगा बंधु, आगे चल के प्रश्न में क्या कहता है, इस बात को समझना है। कहता है 2 पुरुष 2 में 8 ओमेन के साथ कितना बॉय, एक्स बॉय को लगाएंगे, जिससे काम कितना दिनों में हो जाए, 2 दिनों में हो जाए, यानी 2 दिन में। ऐसा आपसे कह रहा है, यानी कितने लड़के लगाएंगे। तो बंधु ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले यहाँ हम पता करेंगे कि एक दिन में काम कितना होता है। तो कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। हमारे पास काम कितना है, 60 है। अब इसको तरीका यहाँ पे बदल सकते हैं, लेकिन वही तरीका से बताएंगे, देखना है। काम कितना 60, अगर 2 दिन में काम पूरा खत्म करना है 60 काम को, तो एक दिन में कितना काम होता होगा, 30। तो 60 में हम क्या करेंगे, भाग देंगे 2 से, तो क्या आ जाएगा, 30 काम पर डे हो जाएगा बंधु। यानी 30 काम पर डे करेगा तब ना 2 दिन में काम समाप्त हो जाएगा 60। क्लियर है, एकदम सीधा सीधी। अब बंधु देखिएगा, जिसमें कि 2 आदमी भी काम कर रहा है 30 काम के लिए पर डे, 8 महिलाएं 8 स्त्री भी काम कर रहा है 30 काम पर डे करने के लिए, उसमें लड़का भी कुछ लगा होगा जो 30 काम पर डे हो रहा है। तो बंधु देखिएगा, एक दिन में कितना काम करते, 3 काम करते। ध्यान दीजिएगा, एक दिन में कितना करते, 3 करते हैं। और यहाँ पे अगर हम पता करें कि 3 करते हैं, एक आदमी 3 काम करते हैं, कितना है 2, तो कितना होगा 3 दूनी 6। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, एक ओमेन एक दिन में कितना काम करते हैं, 2, कितना 8 दूनी 16। अब देखिए यहाँ पे 16, 16 6 कितना 22 काम कौन करते हैं पर डे, ये दोनों करते हैं, 2 आदमी 8 में 22 काम पर डे करते हैं, एक दिन में 22 काम करते हैं। काम एक दिन में कितना करवाना था 30, तो कितना काम शेष बचा है, 8 काम पर डे शेष बचा है, 8 काम पर डे शेष बचा। उनके लिए ही 8 काम पर डे काम करने के लिए एक्स बॉय को लगा रहे हैं। तो यानी कि समझ लीजिए बंधु, एक्स जो बॉय को लगा रहे हैं वो 8 काम पर डे करने के लिए। अब देखिएगा, एक बॉय एक दिन में कितना काम करते हैं, एक काम करते हैं। अगर 8 काम अगर हम करवाएंगे एक दिन में, तो कितना बॉय लाना होगा, 8 बॉय लाना होगा। तो आपका आंसर क्या हो जाएंगे बंधु, 8 बॉय हो जाएंगे। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत, फिर से एक बार भी हम पुनः समझा देते हैं। अगर बंधु शेष काम देखिए, 30 काम एक दिन में करना था, और जिसमें 30 में से एक दिन में काम का जो 6 और 16 कौन देता है, 2 आदमी और 8 स्त्री देता है। जब देता है इसका मतलब 22 काम पर डे दे देता है, ये दोनों मिलके 30 में 22 निकाला, 8 काम पर डे हो रहा है, जो कि कुछ लड़के को हम ला रहे हैं। तो 8 काम पर डे करने के लिए कितने लड़के को लाएंगे, एक लड़का एक दिन में एक काम करता है, 8 काम कराना एक दिन में। एक लड़का जब एक दिन में एक काम करता है, 8 काम एक दिन में कराएंगे तो 8 लड़का को लाएंगे। अगर 8 लड़का को लाएंगे तो 8 काम पर डे कर ही देगा उनके साथ मिल करके, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। क्लियर हो गया बंधु, कोई दिक्कत। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर। यदि किसी फैक्ट्री के मजदूरों की संख्या 15:11 के अनुपात में कमी होती है तथा मजदूरों की मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि होती है, तो मजदूर की कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी आएगी। तो बंधु एक तरफ है मजदूर और एक तरफ है मजदूरी। ध्यान दीजिएगा, मजदूर 15 अनुपात, देखिए क्या कह रहा है कि संख्या 15:11 के अनुपात में कमी आती है, 15:11 में कमी आती है। इनका अर्थ क्या हुआ, 15:11 में कमी आने का मतलब पहले 15 था, अभी क्या हो गया 11, यानी पहले जो था वो 15 था, यानी वर्तमान यानी अभी का, तो अभी क्या हो गया वो 11 हो गया। क्लियर है, आगे चल के कहता है तथा मजदूरों की मजदूरी में 22:25 के अनुपात में वृद्धि होती है, यानी जो मजदूरी है उसमें 22:25 की वृद्धि होती है। इनका अर्थ है कि पहले 22 था और अभी क्या हो गया 25 हो गया।
आगे चल के कहता है तो मजदूरों की कुल मजदूरी किस अनुपात में कमी आएगी, यानी कुल में किस अनुपात की कमी आएगी, यही आपको निकालना है बंधु, ध्यान दीजिएगा। अगर देखिएगा पहले मजदूर कितना था 15 जिन, और बाद में क्या हो गया 11, यानी वर्तमान में पहले मजदूरी कितना था 22 और अभी कितना हो गया 25। अब एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, अगर एक मजदूर की मजदूरी 22 हो और मजदूर अगर 15 हो तो कितना होंगे कुल मजदूरी, तो मजदूर गुना क्या कर देता है मजदूरी, तो इन दोनों को गुना कर देंगे, 15 गुना कितना 22, यानी कुल मजदूरी कितना हो गया 15 गुना 22 हो गया, यानी पहले। और अभी देख लीजिए, अगर मान लीजिए कि एक मजदूर की मजदूरी 25 के अनुपात में और कितना है 11, तो अभी कितना हो गया 25 गुना 11। अब देखिए जो कटेगा कटा दीजिए, 11 दूना 22, 5 तिया 15 और 5 है 25, यानी 3 दूनी 6 अनुपात 5। यानी अभी ये तात्पर्य हो गया, इनका अर्थ क्या निकला कि तो मजदूरों की कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी आई, कुल मजदूरी में किस अनुपात में कमी आई, क्योंकि पहले 6 था अभी 5 हो गया, यानी 6 अनुपात 5 में कमी आई, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है पहला है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, बहुत ही आसान प्रश्न था, आप समझ गए। अगर नहीं समझे तो एक बार फिर पुनः हम समझा रहे, ध्यान दीजिएगा। मजदूर पहले 15 अभी 11, यानी 15 अनुपात 11 में कमी है, इसका अर्थ यही बताता है। मजदूरी में वृद्धि हुआ, पहले 22 था अभी 25 था, तो कहता कुल मजदूरों में कम, यानी कि कुल मजदूरी किस अनुपात में कमी आएगी, ये पता करना था। तो देखिएगा मान लीजिए कि एक मजदूर की मजदूरी 22 हो तो 15 हो, तो 15 गुना 22 करेंगे कुल निकल जाएगा। अगर मान लीजिए एक का मजदूरी जो है 25 और कितना है 11, 11 गुना 25 करेंगे कुल आ जाएगा। अगर इसको फिर घटाए तो क्या आ गया 6 अनुपात 5, यानी कुल मजदूरी में जो कमी आई वो क्या आई 6 अनुपात 5 में आई, जो ऑप्शन नंबर क्या था पहला था। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। अब चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर। ए किसी काम को 8 दिनों में कर सकता है और बी उसी काम को 3 दिनों में नष्ट कर सकता है। ए 6 दिनों तक काम करता है और बी अंतिम 2 दिनों से काम को नष्ट कर रहा है, तो अब काम खत्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना होगा। तो देखिए बंधु, ए 8 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 3 दिन में नष्ट कर सकता है। आखिर काम कितना है, तो 8 दिन का एलसीएम क्या 24, 8 तिया 24, 3 अट्ठे 24। इससे पता चला ए एक दिन में कितना काम करते हैं 3, अब बी एक दिन में कितना नष्ट करते हैं 8। कहता है आगे चल के ए 6 दिनों तक काम करता है, तो ए का 6 दिन का काम निकाल लीजिए। 6 गुना 3, क्योंकि ये 3 काम एक दिन में करता, तो 6 तिया 18 काम ये कर लिया 6 दिन में। क्लियर। अब आगे देखिएगा, बी अंतिम 2 दिनों से नष्ट कर रहा है, कि अंतिम 2 दिनों से नष्ट करेगा तो कितना काम नष्ट करेगा, 2 डे का निकालेंगे। तो देखिएगा एक दिन में कितना काम नष्ट करता है 8, तो 8 गुना 2 कितना 16 काम नष्ट कर दिया, यानी 18 काम करने के बावजूद बी 16 काम नष्ट कर दिया, तो कितना काम का फायदा होगा 2 काम, यानी 2 काम कर पाया नष्ट करने के बाद ए। अब देखिए हमारे को काम कितना कराना था 24, 24 में कितना काम हो गया 2, शेष काम कितना बचा, शेष काम 22 बचा। वही आगे चल के लिखा, अब काम को खत्म करने के लिए ए को कितने दिन काम करना होगा, यानी 22 काम को खत्म करने के लिए ए को कितना दिन करना होगा। एक दिन में कितना काम 3 काम कितना 22, 22/3, यानी 7/1/3 दिन में करना होगा। क्लियर हो गया बंधु, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है दूसरा है। आप समझ गए। जिस भाई बंधु को दिक्कत हुआ होगा, परेशानी हुआ होगा, वो जाके कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, फिर पुनः अगले वीडियो में इस वीडियो को हम जरूर डाल देंगे। तो चलते हैं अभी अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर। 2 पुरुष तथा 1 महिलाएं किसी काम को 14 दिनों में खत्म करती है, जबकि 4 महिलाएं तथा 2 पुरुष उसी काम को 8 दिनों में कर सकते हैं। यदि एक पुरुष को प्रतिदिन 600 रुपया मिलते हैं, तो एक स्त्री को प्रतिदिन कितने रुपया मिलेंगे। बंधु जब मजदूरी की बात होता है तो जैसा जो काम करता है उसी प्रकार मिलता है। तो तुलना करेंगे पुरुष और स्त्री को। देखिए कैसे, 2 पुरुष 1 महिलाएं एकों में किसी काम को 14 दिनों में, ठीक है। आगे जबकि 4 महिलाएं, 4 में 2 पुरुष 2 में उसी काम को कितने 8 दिनों में, ठीक है। तो इसका मतलब जो काम यहाँ 14 दिनों में होता है वही काम यहाँ 8 दिनों में होता है। अब इसे तुलना करेंगे, 7 ये 4, 7 दूनी 14 में, 7 में, 4 चौक 16 में, 4 दूनी 8 में, इधर आ जाएंगे 6 में, उधर चले जाएंगे 9 में, 3 से 3 दूनी 6, 3 3
यानी 2 मेन बराबर कितना 3 ओमेन। बंधु एक ही ध्यान दीजिएगा, यहाँ से अनुपात पता करेंगे हम मेन और ओमेन का। मेन कितना इधर का इधर, इधर का इधर, मेन 3 ओमेन 2। यानी इससे अनुपात से क्या पता चला, इसका क्या तात्पर्य है कि एक आदमी यानी एक पुरुष एक दिन में कितना काम 3 काम, और एक महिला एक दिन में कितना काम 2 काम। एक दिन ये 3 काम करता है, यही 3 काम के लिए इसको कितना पैसा मिलता है 600। तो हम यहाँ लिखते 3 बराबर 600। कहता है एक स्त्री को प्रतिदिन कितने रुपये मिलेंगे। एक स्त्री एक दिन में कितना काम करता है 2, तो 2 का पैसा मिलेंगे। तो 2 बराबर कितना 600/3 गुना 2, 3 दूनी 600, 200, 2 दूनी कितना 400। यानी कि एक स्त्री को प्रतिदिन कितने रुपये मिलेंगे 400 मिलेंगे, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है पहला में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलेंगे अब हम अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर। 20 स्त्रियां मिलकर किसी काम को 16 दिनों में खत्म कर सकती है, तब 16 पुरुष मिलकर उसी काम को 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं। तो पुरुष तथा स्त्री की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात करें। तो बहुत ही साधारण प्रश्न निबंधों और विविध में पढ़ रहे हैं, इस प्रकार के भी प्रश्न आते हैं आपके एग्जाम में। तो क्या है 20 स्त्रियां 20 ओमेन मिलकर किसी काम को 16 दिन में यानी M1D1 पर बनेंगे, तथा 16 पुरुष मिलकर उसी काम को यानी 16 मेन मिलकर उसी काम को कितने दिनों में 15 दिनों में खत्म कर सकते हैं। तो पुरुष तथा स्त्री की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात करें। यानी जो काम ये 16 दिन में करता है वही काम ये 15 दिनों में करता है। इसका मतलब काम हमारा क्या बराबर है। जो कटेगा बंधु उसको कटा देंगे, 16 16 कैंसिल, 5 × 20 5 × 15, यानी कि यहाँ पे 4 ओमेन बराबर कितना 3 में। अब इनका अनुपात इधर है, इनका अनुपात इधर होगा, तो हम लिखेंगे मेन अनुपात ओमेन। मेन कितना है 4, ओमेन कितना है 3। तो बंधु यहाँ पे पुरुष तथा स्त्री की कार्य क्षमता का अनुपात ज्ञात करने बोल रहा है। तो हम निकाल भी लिए कि एक मेन एक दिन में 4 काम करते हैं और एक ओमेन एक दिन में कितना काम करते हैं 3 काम करते हैं। इसलिए इसका कार्य क्षमता क्या हो गया 4:3 हो गया, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 2 में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु, कहीं भी किसी प्रकार से कोई दिक्कत। तो चलते हैं अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां मिलकर एक पुरुष तथा एक स्त्री के प्रति घंटे काम के 4 गुना काम कर सकते हैं, तो एक पुरुष एक स्त्री के काम का अनुपात क्या होगा। बहुत सुंदर प्रश्न है बंधु, देखिएगा 5 मेन प्लस 2 ओमेन मिलकर एक पुरुष यानी एक मेन और एक ओमेन एक स्त्री के प्रति घंटे काम के 4 गुना, इनके 4 गुना यानी ये एक करते हैं तो ये कितना करते हैं 4 गुना काम कर सकते हैं। तो एक पुरुष तथा एक स्त्री के काम का अनुपात क्या होगा। तो चलिए बंधु वही फार्मूला आ गया M1D1/W1 M2D2/W2। क्लियर है, यानी कि यहाँ घंटा है तो यहाँ भी घंटा लेंगे, यहाँ दिन रहेगा तो यहाँ भी दिन लेंगे, कहीं कोई दिक्कत। देखिए फिर से ध्यान दीजिएगा, 5 पुरुष तथा 2 स्त्रियां मिलकर एक पुरुष एक स्त्रियों के प्रति घंटे काम के 4 गुना काम कर सकते हैं। अगर ये एक काम कर सकते तो ये 4 काम कर सकते हैं, यानी प्रति घंटे 1 घंटे की तुलना हो रहा है तो 1 से यहाँ गुना करेंगे 1 से यहाँ भी गुना करेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इसलिए हम ये डायरेक्ट कर दिए। अब देखिएगा क्रॉस कर लीजिए, इधर क्रॉस करेंगे 5 M प्लस 2 ओमेन, उधर हो जाएगा 4 × 4 मेन प्लस 4 × 4 ओमेन। क्लियर है बंधु, मेन को एक तरफ ओमेन को एक तरफ, इधर आ जाएंगे 1 मेन, उधर चले जाएंगे 2 ओमेन, इधर का अनुपात इधर, इधर का अनुपात इधर, मेन ओमेन, मेन 2 ओमेन 1। इनसे पता चला एक आदमी एक दिन में 2 काम करते हैं, एक ओमेन एक दिन में 1 काम करते हैं, तो इनका अनुपात हो गया 2:1, जो कि ऑप्शन नंबर क्या है 2 में है। क्लियर हो गया हमारे मित्र बंधु। तो चलेंगे अब अगले प्रश्न की ओर। तो चलिए मित्र अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 10 पुरुषों की एक टीम एक कार्य को 12 दिनों में कर सकती है, उसी काम का 10 महिलाओं की टीम 6 दिनों में कर सकती है। यदि दोनों टीमें एक साथ काम करती है तो कितने दिनों में काम खत्म करेगा। तो बंधु ये कोशिश रखेंगे सबसे पहले कि काम हमारे पास कितना है। तो देखिए किस प्रकार बनाएंगे, 10 में एक टीम का एक कार्य को कितना दिन में करते हैं 12 दिनों में करते हैं, उसी काम को 10 महिलाओं की टीम 10 में की टीम कितना 6 दिनों में कर सकती है। इसका अर्थ क्या हुआ कि जितना काम यहाँ है उतना काम यहाँ भी हो रहा है, तो इससे हम तुलना करेंगे। देखिए 6 दूनी 12, 10 10 कैंसिल, यानी यहाँ हो गया 2 में बराबर 1 ओमेन,
इधर का अनुपात इधर, इधर का अनुपात इधर। तो यहाँ से पता चला बंधु मेन का अनुपात 1 और मेन का 2। इनका तात्पर्य क्या हुआ, इनके बारे में आप समझिए कि एक आदमी एक दिन में एक काम करते हैं, एक वुमेन एक दिन में 2 काम करते हैं। तो काम कितना इसको पता करना है, तो क्या निकालना है, टोटल वर्क। देखिए टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, इनसे निकालें या इनसे, जिनसे आप कहिए उसी से निकालेंगे। चलिए इन्हीं से निकाल लेते हैं। एक वुमेन एक दिन में कितना काम, 2। कितना वुमेन है, 10। तो 10 दूनी 20, 20 गुना 6, टोटल काम हो गया। इसको आप गुना भी कर सकते हैं, लास्ट में कटा भी सकते हैं। तो क्या हो गया, भिक्षक दिशा से 120 लिख दिए। क्लियर हो गया बंधु। अब देखिएगा कहता आगे प्रश्न में क्या है, यही दोनों टीम एक साथ काम करते तो कितने दिनों में काम खत्म होगा। तो जो दोनों टीमें मिल जाएंगे तो कितना काम करेंगे, तो यही 120 काम करेंगे। तो कहता है कितने दिन में खत्म करेंगे, तो निकालना होगा। कैसे निकालेंगे, देखिए दोनों टीम मिलेगा तो पहले क्या क्या मिलेगा, तो एक टीम में कितना आदमी, 10 आदमी, और एक टीम में कितने महिलाएं, 10 महिलाएं। यही जब दोनों टीमें मिल जाएंगे तो कहता है कि कितने दिन में खत्म होंगे। तो सबसे पहले हमको ये पता करना है कि 10 आदमी और 10 महिलाएं जब मिलेंगे तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे। देखिए एक आदमी एक दिन में कितना कार्य, कितना आदमी है, 10। तो 10 एक काम 10। क्लियर है बंधु, प्लस अब देखिएगा एक वुमेन एक दिन में कितना काम, 2। कितना वुमेन है, 10। तो 10 गुना कितना, 2। 10 दूनी 20, यानी हो गया 10 प्लस 20 कितना, 30 काम पर डे। कौन करेंगे, जब दोनों टीमें मिलेंगे, जब 10 आदमी मिलेंगे, 10 महिलाएं मिलेंगे तो 30 काम पर डे होगा। काम कितना, 120। तो 120 बटे कितना, 30। क्या बार में, 4 बार में। इसका मतलब है जब दोनों टीमें मिलेंगी तो काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 4 दिन में समाप्त हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर किसमें है, पहला में है। तो बंधु आप पूरी तरह से समझ गए। आज आपका इतना ही होगा, फिर हम आप सबों के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इसको देखिए, सवाल को बनाइए, और जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो ज़रूर कर देंगे, और शेयर और लाइक करना ना भूलेंगे। तो बंधु फिर से एक बार पुनः आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद, अनिमेष क्लासेस बांका की तरफ से।